नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछूंगा हमारे पथिकृत भाई जो यहाँ पर हैं कि साहब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो कहते हैं कि भारत को 21 मिलियन डॉलर मिले थे यूएसएआईडी पे। अब उस यूएसएआईडी पे 21 मिलियन तो नहीं थे, सबको पता है, हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैड कम इनसाइड, वो सब हमको पता है। लेकिन अब फनी चीज क्या है कि कल यूएस की एम्बेसी आके बोलती है कि साहब कोई पैसे वैसे नहीं आए, 21 मिलियन डॉलर तो सब ये फेक न्यूज है, कुछ आया नहीं। अब इस बीच में सवाल बड़ा सिंपल उठता है और पथिकृत भाई जरा ये बताओ, क्या डोनाल्ड ट्रंप यूएस से रोग हो गया है कि यूएस की एम्बेसी अब डोनाल्ड ट्रंप से रोग होगी? ये हो क्या रहा है? नमस्कार आदि भाई। नहीं, ये भी हो सकता है और डू नॉट बी सरप्राइज्ड अगर बाइडेन के टाइम जो चीज किया जाता था इस देश में वो पूरे चीज ही इनिशिएट फिर से किया जाए। कि देखिए, इंडिया यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बहुत एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस है। ये सारे चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बट फॉर देम इंडिया इज अ सिस्टेमिक थ्रेट। उनके लिए लगता है कि उनके जो वर्चस्व है उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब कल जो स्टेटमेंट आया फ्रॉम द चाइनीज एम्बेसडर कि ये बुली, यूएस इज अ बुली एंड ऑल दैट, तो उनको लगा नहीं था कि इतनी जल्दी इंडिया विल अलाइन अलाइन तो नहीं, एटलीस्ट शेकिंग ऑफ हैंड्स शुरू हो जाएगा, वर्किंग रिलेशनशिप रिवाइव किया जाएगा विद चाइना। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि जो चीज यूएस से हो रहा था ड्यूरिंग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, एक्टिवेशन ऑफ एनर्किस्ट, एक्टिवेशन ऑफ टूल किट्स, एक्टिवेशन ऑफ रेजिम चेंज इकोसिस्टम, ये फिर से शुरू हो जाए। आप देखे होंगे सडनली देयर इज अ रिन्यूड पुश ऑन सर्टेन थिंग्स। जब ये इलेक्शन कमीशन को लेके जो चीज फिर से शुरू किया गया, आप देखेंगे फिर से बोला जा रहा है बांग्लादेश के साथ। ये आई बीन सेइंग इट फॉर सम टाइम कि बांग्लादेश वाला टेम्पलेट वो यहाँ पे करना चाहता है कि इलेक्शन तो जीत नहीं पा रहे, आई एम नॉट बीइंग एबल टू कन्विंस वोटर्स अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो इलेक्शन प्रोसेस को ही क्वेश्चन करो एंड देन लॉट ऑफ थिंग्स इवेंचुअली इसके बाद भी कोशिश की जाएगी। सो दो तीन चीजें हो सकते हैं। यू मे से कि द एम्बेसी हैज गॉन रॉन्ग, which is very unlikely, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं दे विल रीओरिएंट देयर स्ट्रेटेजी। और जो एक इनिशियली ट्रम्प आने के बाद जो एक स्टैंड इन लोगों ने लिया था कि ये सब पैसा वैसा नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, अभी वो बोलेगा नहीं नहीं हम लोग ये सब करते नहीं है। दे विल नॉट एनी मोर ब्लेम बाइडेन फॉर एनीथिंग एंड डू एग्जैक्टली व्हाट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम हो रहा था। तो पीपल चेंज, नहीं, पीपल चेंज। सम पीपल विल से अरे तुम लोग तो गलत बोल रहे थे पहले, अब यू आर तुम भी अब यही बोल रहे हो, तुम तो पहले उछल रहे थे ट्रंप आने से। पहली चीज तो यह है कि इट appeared that time that this administration is more sensible than the Biden administration. It appeared that time, but people change. So this regime, जो जो सोचा गया था, this is not what it was, what it is. क्योंकि आप किस चीज के ऊपर resume करोगे? How it was in their last first phase में जैसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था, appear to be far more mature than what it is this time, matlab in their stand towards global matters. So let me tell you, US embassy abhi sheets clean kar raha hai, and they'll say no no we are not into all of this. The moment they start saying we are not into all of this, matlab they'll start a lot of things. So we should be very careful about that, right? So प्रेशर डाला, टैरिफ लेके काम हुआ नहीं, उल्टा $2 मिलियन बैरल पर डे करना शुरू किया इंडिया तेल। प्रेशर डाला, सोचा कि मोदी जी के ऊपर जो आस्था है लोगों का कम हो जाएगा, उल्टा ज्यादा हो गया। सोचा था प्रेशर डालेंगे फिर फूट जाएगा ब्रिक्स, हुआ नहीं, उल्टा चाइना आके इंडिया के फेवर में बोल रहा है। उसको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि सब कुछ गले मिल गए सब ठीक हो गया, ऐसा नहीं है, नॉट एट ऑल, बट देयर आर सर्टेन पॉजिटिव्स तो है। आपको क्या लगता है इसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड द थिंकर्स विल सिट साइलेंटली? इफ यू कैन नॉट, एक काइनेटिक वॉर तो आप इंडिया के साथ नहीं कर पाओगे। आपके जो टट्टू है
वो नहीं कर पा रहा है। फिर आप सोचो कि उसके बाद व्हाट विल दे डू? गोइंग बैक टू द थिंग दैट दे हैव डन सिंस द बिगिनिंग ऑफ यूएसएड, एनजीओ को पैसा दो, ये दो, वो दो, करवाओ, शुरू करो। फिर डिसइंफॉर्मेशन प्लांटिंग शुरू कर देंगे, और ये शुरू किया गया है। यू हैव सीन सडनली एक डिसइंफॉर्मेशन, कुछ थिंक टैंक्स के ऊपर सवालिया निशान लगाओ, बोलो कि वो देश के खिलाफ काम कर रहा है, वो बोलो कि वो सरकार के खिलाफ काम कर रहा है, बोलो कि वहां पे फूक फूक डालो। द पीपल हु हैव बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, जिन लोगों ने वॉट लगा दी ये पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, जिन लोगों ने पाकिस्तान की वॉट लगा दी, जिन लोगों ने पूरा डिप्लोमेटिक जो मैन्यूवरिंग है उनको उसको लीड किया, ऐसे प्लांट करो न्यूज की देयर आर प्रॉब्लम्स, ये वो, a lot of things they will do। और सो आई विल से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सोशल मीडिया में आप जो भी पढ़ो, आई विल टेल योर ऑडियंस दैट सोशल मीडिया में जो भी पढ़ो, विदाउट रियलाइजिंग इट्स फैक्ट, इंस्टेंटली उसको विश्वास मत करो। प्लांटेड न्यूज अभी बहुत कुछ होगा। देयर टैक्टिक्स माइट बी डिफरेंट दिस टाइम। इनको लग समझ में तो आ रहा है कि ये सब आंदोलन का एक लिमिटेशन है, और जिनके सहारे, जिनके भरोसे आंदोलन कर रहा है, उसके ऊपर तो यार वो जब शुरू करता है तो लोग बोलता है अच्छा ये कर रहा है ना, तब तो गलत ही कर रहा होगा। हमारे जितने सारे है विरोधी में, ऑपोजिशन पार्टीज में कुछ लोग, but don't think that they will sit silently। So if you see the US embassy suddenly coming up and saying, एक तो आपने बहुत सही कहा 21 मिलियन तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत पैसा डाला गया है, but the moment if they say that no we have not done anything, that means in the bracket we will restart all over again। I don't think they are turning against Trump administration। back to you, मुझे लगता है, I may be wrong also। that's your नहीं यार, that's you're very right when you're saying कि you know ये अपना they're just wiping their slate clean so that they know these are things that you can use against them in an attack, right? आप अगर प्रोपेगेंडा का हिट बैक करोगे उनके ऊपर, तो आप ये चीजें यूज करोगे, भाई देखो तुमने तो डिक्लेयर किया था तुम हमारी इलेक्शन में इंटरफेरेंस कर रहे हो, तो दे वो एक वो यू नो वो स्टेटमेंट डाल रहा है, उसको पता है यहाँ पर इलेक्शन का भी जो नैरेटिव है वो दैट इज बिकमिंग अ लिटिल स्ट्रॉन्गर, सो दे नो दैट, ठीक है। अब इलेक्शन का नैरेटिव इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर का मतलब ये नहीं कि फेक इलेक्शन का नैरेटिव इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। इट एक्चुअली मींस, व्हाट आई मीन टू से इज कि भाई पिटाई भी शुरू हो रही है, ठीक है। अगले संडे तक सबको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है, कितना कौन कितने पानी में है। सो व्हेन यू सी दिस, दे आर जस्ट ट्राइंग टू काइंड ऑफ वॉश देयर हैंड्स ऑफ एंड से कि भैया हमारा कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर, बिकॉज यहाँ से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि क्या ट्रम्प हमारे ऑपोजिशन के साथ काम कर रहा है। पीपल हैव स्टार्टेड आस्किंग दिस क्वेश्चन। Now, when people are asking that question, they just want to kind of wash their hands. आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि ये देखो हाइब्रिड वॉर या जो भी ये लोग करते हैं इनके खुद के इतने सारे टेंटिकल्स होते हैं, डुअलिटी बोलिए, देयर आर डिफरेंट वेज दे अप्रोच। एक हाथ कुछ और करेगा, दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलेगा। ये शायद ट्रम्प के टाइम भी चल रहा होगा कि एक तो ट्रम्प, आप देख रहे हो कि ट्रम्प कुछ बोल रहा है इंडिया के खिलाफ, बट सडनली एट द सेम टाइम अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन आके इंडिया से हाथ मिला रहा है, बोल रहा है कि भाई वो जो भी बोले हमारे साथ आपका प्रॉब्लम नहीं है। ये हो सकता है इसके बाद कि ट्रम्प भी बोलेगा कि नहीं वी आर ऑल इन द सेम पेज, जो बाइडेन कर रहा था वो गलत नहीं था। ये होगा। सो वी शुड नॉट सिट ऑन आवर लॉरल्स कि हाँ जितना भी कोशिश किया ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को लेके ये अमेरिका, वो उसी के उस पे भारी पड़ गया, बिकॉज चाइना को भी लग रहा है कि अरे इतना पैसा इन्वेस्टमेंट्स हमसे लेके वो तो अमेरिका की तरफ जा रहा है। दिस इज ऑल्सो वन रीजन फॉर चाइना। चाइना इज ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान जो कर रहा है, पाकिस्तान को वो आर्म करता है, अगले लड़ाई में भी आर्म करेगा इंडिया के खिलाफ, बट पाकिस्तान के बारे में चाइना का भी ये सोच है, ये वो कर क्या रहा है, ये तो मेरा तो मतलब पूरा वाट लगा दिया सारे इन्वेस्टमेंट्स का। सो इफ यू सी देयर आर रीअलाइनमेंट्स हैपनिंग दिस साइड, तो उस तरफ भी होगा एंड दे विल यूज डिफरेंट टैक्टिक्स। तो ये जो बाइडेन के टाइम जो हो रहा था इस देश में रेजिम चेंज का जो चीजें हुआ, ये नई चीज नहीं है। दिस इज अ टेम्पलेट फ्रॉम 1960s ऑनवर्ड्स। इसी वजह से यूएसएड बनाया गया था। और आप देखिए एक पैटर्न, आदि भाई,
जिनको देख के लोगों ने भरोसा जताया था, उसमें एक तो इलोन मस्क है, उसमें विवेक रामास्वामी भी है, उसमें और भी बहुत लोग हैं, वो सारे एक एक करके साइड हो रहा है। डीओजीई से इलोन मस्क हट गया। डीओजीई में इलोन मस्क ने सबसे ज्यादा टारगेट यूएस एड को किया। अब यूएस एड इज एन एक्सटेंशन ऑफ यूएसएस फॉरेन पॉलिसी। यूएस एड में लोगों को लगता है कि एआईडी मतलब हेल्प है, सपोर्ट है। नो, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। तो उसको इनिशियली ट्रम्प को लगा कि ये सब जरूरत नहीं है, मैं हूं और मैं ही कर लूंगा सब कुछ, मैं बोलूंगा हो जाएगा। देन ही रियलाइज कि यार ऐसा नहीं होता। अब तो पुतिन भी जो बोल रहा है ना, वो सारा वो सीजफायर वो खत्म। So what will they do? They will go back to the same template through which things were done via USAID. I will not be surprised, आदि भाई, अगर जॉर्ज सोरोस फिर से एक्टिवेट किया जाए। Be very very है नहीं concerned, activated? be very very cautious. Already activated. With ADR का तो वो पूरा एक्टिवेटेड उसके साथ ही है हाँ ना। हाँ हाँ, नहीं अभी तो वो बचा खुचा पैसे से कर रहा था, अभी नया फंडिंग आएगा, फ्रेश फंडिंग आएगा। सो दे विल गो बैक टू द सेम टैक्टिक्स बिकॉज ये जो चाइना के एम्बेसडर की तरफ से जो स्टेटमेंट आया अबाउट बीइंग अ बिग बुली एंड ऑल दैट, उसने क्या कहा कल? चाइनीज एम्बेसडर जो है, उन्होंने कहा कि वी ओपन आवर गेट्स, हम सारे इंडियन प्रोडक्ट शुड कम टू चाइना। और खासकर उसने 3 चीजों के बारे में बात किया, आईटी, सॉफ्टवेयर, बायोमेडिसिन, मतलब बायोटेक्नोलॉजी और जेनेरिक मेडिसिन। मतलब क्या ना, प्लीज कम। दिस इज, यू में से कि अरे ऐसे ही बोल दिया होगा, दिस मीन्स अ लॉट। चाइना क्या कर रहा है? देखिए, इंडिया कैन नॉट मैच द अमेरिकन मार्केट, कोई, मैं वो सब चीज नहीं बोल रहा हूं, बट इज अ रीअलाइनमेंट हैपनिंग। द वेस्ट ऑलवेज पिवोटेड अराउंड these two Asian giants fighting against each other. If they are okay with each other now, they are not bonhomie नहीं है, okay with each other, okay, थोड़ा मार्केट भी खोल देगा इधर उधर। आप जो प्रेशर डाल रहे थे ऑन द एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया, 40-50 बिलियन डॉलर, वो तो वैसे ही डाइवर्सिफाई हो रहा है। जयशंकर जी हैज गॉन टू रशिया फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद रशिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, लॉजिस्टिकल एंड नॉन लॉजिस्टिकल बॉटलनेक्स हटाने की बात चल रही है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद रशिया। आई रिपीट, रशिया कैनॉट मैच द अमेरिकन मार्केट, बट प्लीज अंडरस्टैंड, छोटा छोटा करके यू आर लुकिंग एट 10 odd मार्केट्स टू कॉम्पेंसेट फॉर योर डिपेंडेंस ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ से 50 बिलियन 60 बिलियन डॉलर ऑन द अमेरिकन मार्केट। दैट्स वन। बट इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया अमेरिकन मार्केट को नहीं चाहता है। इट्स द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहा है उसका आप काउंटर करो, रिएक्ट कर दो। पीटर नवारो का स्टेटमेंट है, आप देखिए, ये जो स्टेटमेंट अमेरिका के तरफ से आया कि रिच फैमिलीज बेनिफिटिंग, दे आर टेकिंग द सेम लाइन जो हमारे एक विरोध के पप्पू जी जो बोलता रहता है, अदानी अंबानी, दे आर ट्राइंग टू सिंग टू दैट सेम ट्यून। ये पूरा नकार दिया कि बीपीसीएल, इंडियन ऑयल, बड़े बड़े पीएसयूज भी वहां से तेल लेता है रशिया से। अदानी अंबानी तेल पीने के लिए तो तेल नहीं लेता है ना, रशिया इज अ बिग मार्केट, बिग प्रोड्यूसर। और पूरा द इंडस्ट्री, द होल इकोनॉमी, द होल सेक्टर वर्क्स ऑन की कौन डिस्काउंट देगा उसके ऊपर। कल अमेरिका डिस्काउंट देगा तो अमेरिका से लेगा। बट आप देखिए पोजीशनिंग क्या कर रहा है, ये नहीं बोलेगा नाउ लेट मी पुट दिस, और इसके ऊपर आई वांट टू राइट, आई विल राइट एन आर्टिकल ऑन दिस। आप देखेंगे जो यूरोपियन यूनियन का दैट रशिया के ऊपर जितने रेस्ट्रिक्शंस हैं, रशियन तेल के ऊपर जितने रेस्ट्रिक्शंस है, आप उसका फाइनल पॉइंट्स देखेंगे, वो ये है कि क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया नॉट अलाउड, बट रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स फ्रॉम रशिया, अगर वो थर्ड कंट्री में बनता है, थर्ड पार्टी में बनता है, देन इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सैंक्शंस। ये रास्ता कौन दिखाया? ये रास्ता तो वेस्ट ने दिखा दिया ना कि भाई तुम रिफाइन इंडिया में करो और करके हमें बेचो, क्योंकि हमें वो रशियन तेल चाहिए, इसलिए इंडिया कर रहा था। कल को तुम बोलोगे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए,
नहीं देंगे हमारे इंडियन मार्केट के लिए। अब चाइना बोल रहा है कि अच्छा वो नहीं लेगा तो मुझे दे देना। ये नयारा वाला जो हुआ, द डीजल, वो जो स्टॉक में पड़ा था नयारा के ऊपर सैंक्शन लगाने के बाद, हु टुक दैट डीजल? द चाइनीज टुक दैट डीजल। ये पीटर नवारो का स्टेटमेंट देखो, लिंजे ग्राहम का स्टेटमेंट देखो, वी विल क्रश योर इकोनॉमी। This is exactly what happens when golf players suddenly are told to run the economy. Somebody wrote. तो आप देखोगे then what, how will they crush? कल को 10 तो B-52 बॉम्बर तो नहीं ला पाएगा। They will crush you in other way. आप पोजीशनिंग देखो, वही रिच, अरे रिच मतलब ब्लड मनी बोल रहे हो, तुम्हारे पूरे इकोनॉमी चल रहा है अमेरिका का ब्लड मनी के ऊपर। यू हैव made a fortune decade after decade through conflicts. You have made a fortune with your vaccines, with your, sorry to say, but potentially even through pandemics. You made a fortune by creating crisis. कल को खोल दो ना सारे sanctions, blood money, आप मुझे बताओ, ये यूक्रेन, ये तो 75% मर चुका है, इसका आधे पॉपुलेशन भाग गया यूक्रेन से, खत्म है देश। उस देश को बोला जा रहा है मैं तुम्हें ना सिक्योरिटी गारंटी दूंगा, लेकिन एक चीज तुम करना, तुम एक काम करना है, $100 बिलियन का ना, बस $100 बिलियन का मुझसे हथियार ले ले। वो पैसा कौन देगा? यूरोपियन यूनियन, नेटो मेंबर्स देंगे, यूरोपियन नेटो मेंबर्स। ये ब्लड मनी नहीं है, तुम शांति के लिए कर रहे हो, नहीं, तुम निचोड़ कर रख दोगे, जैसा तुमने इराक के साथ किया। अफगानिस्तान में मैं उस दिन देख रहा था कि पॉपी कल्टीवेटर्स बोलता है कि हम पॉपी कल्टीवेशन बंद कर देते तो तुम्हारे ही लोग आके बोलते कि नहीं नहीं इसको बंद मत करो। व्हाट वाज द पॉपी कल्टीवेशन इन अफगानिस्तान बिफोर यूएस वेंट इन? 9%। जब यूएस छोड़ के गया अफगानिस्तान को, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ पॉपी कल्टीवेशन इन अफगानिस्तान? 93%, अबव 90%। उस पॉपी को खाते हैं क्या अमेरिकन? नहीं। द होल regime change game happens through the money of the narcotics. Because India is putting up the fencing in the northeast, प्रॉब्लम मणिपुर में इस वजह से है भाई साहब, क्योंकि वो कॉरिडोर हमेशा खोल कर रखा गया था। They wanted to diversify part of the poppy cultivation into northeast. इस पे ऊपर पाबंदी लगाई जब होम मिनिस्ट्री ने, इंडिया के होम मिनिस्ट्री ने और प्राइम मिनिस्टर ने लगाया। इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम शुरू करवाया गया और फिर से शुरू करेगा। नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए, बांग्लादेश में जिन जिन लोगों को जेल से छोड़ा गया, उनको किस वजह से जेल में डाला गया था? All had something to do with triggering conflicts, supporting terror organizations, militants in Northeast. So back to you, but I just want to say, ये cleaning of slate का मतलब they will go back to the template that was in use during Biden administration. I may be wrong, but this is what it appears. Back to you. That's true. You know, one of the things which is there is, this is just a game for these guys, but you know, for us also it's a game, but we will win this game, and that's something which is extremely clear, because एक चीज है, people have started watching, लोगों ने देखना शुरू करा है, लोगों ने नोटिस करना शुरू करा है, लोगों ने समझना भी शुरू करा है कि भाई not everything is as clean as what people claim it to be. So I think that is going to help quite a bit. And yeah, you want to say something before we end? नहीं, मैं इतना बोल रहा था, आज से 3-4 साल पहले भी वॉशिंगटन पोस्ट, रॉयटर्स में कोई अगर आर्टिकल आता था तो इंडिया में कोई बोलता नहीं कि भाग साले। तो अभी ये हो रहा है ना, अभी तो कोई वहां पे आर्टिकल आता है तो लोग यहाँ बैठ, तो ये जो क्रेडिबिलिटी लॉस इनका हो रहा है, तो वो जिस तरह से वो करते थे नहीं कर पाएंगे, कुछ और करेंगे। बैक टू यू। That's true. So thank you so much Pratikit bhai for that update, and सबसे request है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and share this with your friends and families, and we'll be back with another update. But till then, if you want to contribute towards the channel, all the details are there in the description. मिलते हैं दोपहर for another update. तब तक नमस्कार।